पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। आखिर राजनीति में सौदागर कौन है? एक खुशखबरी भी है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव ने दूरी बना ली है। अब ये कैसी दूरी है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब फोटो आते हैं तो फोटो से देखने के बाद कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, कई तरह की कल्पना की जाती है, कई तरह की बातें निकल कर आती है। इन विषयों पर तो बात होगी ही, लेकिन अभी जो है एक आप जानते हैं कि कल विमान हादसा हुआ। दुखद खबर अखबार में छपी हुई है। दुनिया दहल उठा, देश जो है रो दिया। हर एक आंखों में लगभग जो है आंसू थे। इस तरह की घटना जो है शायद भारत के इतिहास में जो है ऐसी घटना नहीं घटी थी। लेकिन कहते हैं होनी को टाला नहीं जा सकता है, जो होना है वो होता है। एक व्यक्ति की जान भी बची जिसकी चर्चा हो रही है। 268 लोगों की कल जान गई है। इनमें 229 यात्री हैं, दोनों पायलट और 10 क्रू मेंबर भी सवार थे जिनकी जान चली गई। आप जानते हैं कि उसमें फ्लाइट में विमान में होते ही हैं। उनकी दुखद मौत हुई। गजब गजब, मतलब कि अखबार में उनके बारे में जो तस्वीरें छपी है, उनकी जो कहानियां छपी, मतलब पढ़ने के बाद जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कि सोचिए कि इंसान क्या है, अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली समझता है, बहुत बड़ा बलवान समझता है, और दुनिया भर का घमंड। तनका पैसा कमा लिया दे झाड़ के चलेगा। तनका मतलब कि कुछ हुआ तो तनी सीना टाइट कर ले। अरे भाई, आपको हमको दुनिया के किसी व्यक्ति को जब जाना होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, ना आपका पैसा, ना आपका पावर, ना आपका रसूख, ना कोई व्यक्ति। ये जान लीजिए। और वही देखने को भी कल मिला। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया। आप जानते हैं कि लंबे समय बाद 2 बार टिकट कैंसिल उन्होंने करवाई थी और जा रहे थे अपनी पत्नी के पास। और क्या बताएं, एक जब कहते हैं ना कि मौत जब आता है, इंसान को घेरता है, तो कोनो न कोनो विधि जो है अपने आगे उसमें ले लेता है। अब वही हुआ भी। जिस व्यक्ति ने मतलब कि नहीं जाने का प्लान बनाया था, बार बार राजनीतिक काम आ जा रहा था, टिकट कैंसिल करवाने पड़ जा रहे थे, वो व्यक्ति को बताइए इस विमान ने उनकी जान ले ली। 3 कारोबारियों की भी जान गई है। चमत्कार भी हुआ है। 242 सिर्फ यात्री थे उसमें, जिसमें कि सिर्फ एक बचा है। विंडो सीट पर बैठे बाहर गिरे और बच गए विश्वास कुमार। समझिए कि विंडो सीट पर बैठे हुए थे। हॉस्टल पर विमान गिरने से 27 की जान चली गई। जो हॉस्टल पे, जिस बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे विमान गिरा, उसी में जो मौजूद मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर थे और स्टाफ थे अन्य, उनकी जान चली गई। तकरीबन 27 डॉक्टरों की जान गई है। 5 डॉक्टर है उसमें। कुल जो है अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी तो बताएंगे। 20 से ज्यादा लापता है। अभी तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है। रेस्क्यू जारी है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हमने पहले ही कल बता दिया आपको कि 1-1 करोड़ रुपया एयर इंडिया देगा। और रूपानी ने 2 बार टिकट कैंसिल कराई थी। लकी नंबर था उनका 1206। समझिए, वो इस नंबर को लकी मानते थे और इसी नंबर से इनकी 12 और 6 को जान चली गई। शब्दों से परे है, दिल दहला देने वाला यह हादसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इस घटना के बारे में बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसी बात है। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। चंद्रशेखरन जो है, जो एयर इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब आ जाइए और अन्य जो खबर है। तकनीकी खराबी, देश में हर महीने 19 उड़ानें इससे प्रभावित होती है। एक और खबर छपी हुई है, वो हम आपको पहले बताएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल खबर में जाएंगे। कि विमान हादसा लगातार हो रहा है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है कि एक नया हादसा हुआ है लगातार, और ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के वजह से होता है।
अब सोचिए कि इतना इतना किराया, मतलब जबरदस्त तरीके से बिजनेस बना दिया एयरलाइंस कंपनियों ने। और पायलट की रिक्वायरमेंट की जब बात होती है, भर्ती की बात होती है, तो लीजिए एक विमान पर कम से कम मान लीजिए चाहे 2 विमान पर, अरे भाई घंटों के शिफ्ट के हिसाब से भी 2-3 पायलट देंगे या 20-20, 50-50 उड़ाने हो रही है और 1-2 पायलट संभाल रहा है। ये उचित है क्या? केदार यादव जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? खुशियां खत्म हो गई, देवर की शादी कर और 2.5 साल बाद बेटी के साथ ब्रिटेन लौट रही थी, जान चली गई। अंतहीन दर्द, मां को यकीन नहीं हो रहा है, एयर होस्टेज बेटी अब नहीं रही। एयर होस्टेज बेटी की भी जान गई। छोटा सा साथ, 5 महीने पहले शादी हुई, लंदन में पढ़ रहे पति से मिलने जा रही थी पत्नी, जान चली गई। हादसे के बाद जो है ड्रीम लाइनर की सुरक्षा पर उठे सवाल, धमाका हुआ, चारों तरफ जो है लाशें बिखर गई। पच्चीस साल पहले का भी जिक्र हुआ है अखबार में आज कि 25 साल पहले गर्दनीबाग में सरकारी आवास पर गिरा था विमान। पटना का एयरपोर्ट खतरनाक सूची में शामिल है क्योंकि उसका जो दायरा होना चाहिए वो 8000 फीट की रनवे होनी चाहिए, लेकिन 6800 फीट का ही रनवे है। समझिए, इस पर भी काम करने की जरूरत। ऐसे भी आप पटना में विमान जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे उतरेंगे तो आपको जो है एकदम ब्रेक लेके विमान की लैंडिंग होती है, झटका लगेगा, ये सच्चाई है। तो इसीलिए जो है इसको खतरनाक सूची में डाला गया है। लैंडिंग से पहले विमान में आई थी खराबी। 17 जुलाई 2000 को कलकत्ता एयरपोर्ट से एयरलाइंस एयर का विमान जो है दिल्ली जा रहा था। सुबह 9 बजे 9:20 में इसे पटना एयरपोर्ट पर लैंड होना था। लैंडिंग से ठीक पहले विमान में खराबी आ गई और यह अचानक नीचे की ओर गिरने लगी। समझिए, पायलट ने ऊपर ले जाने की कोशिश की पर ऐसा नहीं हो सका। नतीजतन यह विमान गर्दनीबाग में सरकारी आवास के ऊपर आकर गिर गया। उस वक्त वहां पर सरकारी कर्मियों के आवास थे। इस हादसे में 55 विमान यात्री, पायलट, को पायलट, 4 क्रू मेंबर के साथ जो आवास में रह रहे अन्य 5 लोग थे उनकी भी जान चली गई थी। हम बात 2000 की कर रहे हैं, यानी 25 साल पहले जब गर्दनीबाग में एक सरकारी बिल्डिंग पर विमान गिरी थी। अब आ जाइए, बिहार पुलिस भी तैनात करेगी कोर्ट नया। खबरों को हमने बताया आपको। इंडिया गठबंधन की बैठक की चर्चा हो रही थी। गुड मॉर्निंग, रितेश कुमार जुड़े हैं। बहुत सा देखिए, कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग जो है अपनी बात रखते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। पॉलिटिकल खबर पे ज्यादा इंटरेस्ट उनको रहता है, लेकिन जब दुनिया में इतनी बड़ी घटना घटी है, देश में इतनी बड़ी घटना घटी है, तो बताएंगे ना करेंगे जी कि नहीं बताएंगे। पॉलिटिकल खबर में तो इंडिया गठबंधन की कल चौथी बैठक हुई। बैठक में कई तरह की बातें हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई, इधर उधर कहा सुनी। हालांकि उसी बीच इस तरह की घटना घटी तो सभी लोगों ने जो है अपने आप को स्थिर कर लिया, बैठक को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया। अब समझिए कि क्या जो है रणनीति महागठबंधन की ओर से बनाई गई है। मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चाएं थी, कल हमने जो है उनके प्रवक्ता जो देव ज्योति हैं, वरिष्ठ नेता हैं वीआईपी के, उनसे बात की। उन्होंने भी अपनी बात रखी और कहा 2020 में अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाता तो शायद आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, तेजस्वी यादव ने तो भाई उनके साथ क्या किया नहीं किया। पटना के एक होटल में बैठक चल रही थी, हम वहीं पे थे। मुकेश सहनी एकदम तिलमिलाए उठे और कहा कि लीजिए हमारा पीठ में खंजर भोंका गया। मीडिया में अपना बयान दिए और वहां से निकल गए, फिर एनडीए के साथ आ गए। समझिए बात को। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स दाव पे सब जारी है, हर तरह से। उस अखबार में छपी है कि टिकट का दंगल जारी है, सत्ता ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। चिराग, मांझी, सहनी, हेमंत सोरेन, दीपंकर भट्टाचार्य, राजेश राम और उपेंद्र कुशवाहा वो सौदागर की भूमिका में आ गए हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन, कट, टेक, रीटेक, जूम इन, जूम आउट जैसी तमाम कवायदें जो है वो ठहरी हुई हैं। वजह फ्लैशबैक से जो है बजता ये गाना आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाए। दरअसल सीन यही है। एनडीए और इंडिया दोनों तरफ कमोबेश जो तस्वीरें हैं
लगभग यही है। मनोज सिन्हा जी नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं? चुनावी टिकटों की सौदागिरी जो है वो लगातार जारी है। सौदागिरी तो जारी है ना, करे भाई, सब चाह रहा कि हमको तनख्वाह ज्यादा मिले, लेकिन अब जो तैयारी हुआ है उसमें अपने अपने हिसाब से आप कैंडिडेट जितना माने चूज कर लीजिए, तय कर लीजिए, और उस हिसाब से जो है पार्टी रणनीति बना के टिकट दे देगी। खबर जानिए, जब पहली बैठक हुई थी तो मुकेश सहनी तेजस्वी के बगल में थे, दूसरी बैठक में भी तेजस्वी के बगल में थे। लगभग बैठकों में जो है, चाहे बाकी अन्य जगहों पे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का जोड़ी जबरदस्त दिख रहा था, लेकिन कल की जो बैठक हुई है तो तेजस्वी यादव सामने और मुकेश सहनी को 1 2 3 4 5 रणविजय साहू आरजेडी के नेता के बगल में बैठाया गया। इससे क्या मैसेज निकलता है? या तो तेजस्वी यादव ने कुर्सी जो है पहले से ही मुकेश सहनी की सेट करवा दी विथ नेम प्लेट के साथ कि फलना नेता इतनी दूरी पर बैठेंगे, और नहीं तो ऐसा भी हुआ होगा कि मुकेश सहनी ने ही तेजस्वी से दूरी बना ली होगी। दोनों में से कोई एक मतलब तो निकलेगा ही। और मुकेश सहनी को लेकर हम पहले भी कह चुके हैं कि वो आएंगे और आएंगे। कहाँ आएंगे आप समझ रहे हैं, और कब आएंगे आप वो भी समझ रहे हैं। पंजर बिट्टू नितिन जी कह रहे कहाँ लगेगा। अब मुखिया जो है 10 लाख तक योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। मुखिया जनप्रतिनिधियों के लिए जो है, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी है, उनका पैसा भी जो है बढ़ा है, जो मासिक भत्ता है वो भी बढ़ा है। देखिए, सरपंच मुखिया जो है उसको 5,000 रुपया जो मिल रहा 7500 मिलेगा। उप मुखिया उप सरपंच जो है 2500 रुपया की जगह पे उनके 3750 रुपया दिया जाएगा। वार्ड सदस्य और पंच को जो है 800 के बजाय 1200 रुपया दिया जाएगा। उसी तरीके से प्रमुख को 10,000 से 15,000, उप प्रमुख को 5,000 से 7,500, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 से 1,500, जिला परिषद अध्यक्ष को जो है 12,000 से 18,000, और जिला परिषद उपाध्यक्ष को जो है 10,000 से 15,000, और जिला परिषद सदस्य को 2,500 से 3,750 रुपया दिए जाएंगे। और उन्हें जो है लाइसेंस भी, जो जनप्रतिनिधि है जिनके ऊपर खतरा है डीएन जांच पड़ताल के, उनको लाइसेंस भी देंगे। रणवीर नंदन धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी तरीके से मृत्युंजय संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। जान लीजिए, जब चुनाव से पहले आयोग बन रहा है, अलग अलग तरह से लोगों को सेट करने की कोशिश हो रही है, कवायद जारी है, उसमें जो है एक और 2 नाम कल आया है। साइन कुणाल को सदस्य बनाया गया है, और हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी नाम सामने है। पटना में भी गर्मी जबरदस्त रहेगी। अभी जो है पटना में गर्मी जबरदस्त रहेगी, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कोरोना निजी लैब में ही ज्यादा केस क्यों मिल रहे हैं? जांच हो रही है कोरोना का, जो है निजी लैब में ज्यादा ये हो रहा है। पुलिसकर्मियों को रौंदने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने कहा है तंग आ गया था बार बार की चेकिंग से। तो बार बार की चेकिंग से तंग आइएगा तो एक रोड ठोक दीजिएगा, किसी का जान ले लीजिएगा। सो बताइए, अभी जिस तरह से अटल पथ पे घटना घटी थी पुरी के पास, 3 पुलिसकर्मियों को उड़ा दिया, एक महिला सिपाही की जान चली गई, उन्हें शहीद का दर्जा मिला है। बिल्डर को जिसको गिरफ्तार किया गया वो कह रहा कि हम डेली जाते थे मरीन ड्राइव घूमने, तंग आ गए थे इसीलिए ठोक दिए। अरे भाई विक्षिप्त है क्या कि ठोक दिए? पुलिस है, चेक कर रही है, क्या दिक्कत है? रोकिए। आप अगर सही है, सांच को आज किस बात का? आप गलत है, गड़बड़ है, तभी ना आपको लगता है। हाँ, पुलिस कभी कभी डिस्टर्ब भी करती है, जैसे आम लोग चल रहा है, सारा कुछ होने के बावजूद भी समय लेती। अभी के समय में क्या है, लोग समय नहीं देना चाहते, और आप उनको प्रेशराइज करके समय लेने की कोशिश करेंगे तो ये तनाव में तब्दील हो जाएगा। तो पुलिस को भी समझना होगा। लेकिन इस तरह की घटना दुखद है। कल पूरा दिन पटना बिजली से परेशान था। हम मान रहे बिल्डर की हत्या करने धनबाद के 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ती बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ रोजगार केंद्रों पर कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया है। बिहार बंद और देश बंद को लेकर भी ऐलान चल रहा है। राज्य में महिलाओं के नाम पर 1 साल में 57,000 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है। महिलाओं के नाम पर कौन कौन कैसे कैसे जमीन ले रहा है तो जांच का विषय है भाई। जदयू ने लालू प्रसाद से पूछा है अपने परिवार की सुरक्षा में लगे 159 पुलिसकर्मियों को हटाएंगे क्या। जदयू प्रवक्ताओं ने राजद सुप्रीमो के अपराध के आंकड़ों को झूठा बताया है। दीनानाथ सिंह यादव दूसरी बार राजद के पटना जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, अच्छी बात है।
243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है लोजपा रामविलास। बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है। भिक्षुकों के लिए 14 जिलों में पुनर्वास केंद्र खुलेगा। मुख्यमंत्री ने किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण किया है उनकी जयंती के अवसर पर। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर निकली घट यात्रा। विशेष कुछ है नहीं। देखिए आज जो है ना मन ऐसा कुछ है नहीं खबर आप लोग को बताने का कारण ये कि एक तो चारों तरफ जहां देख रहे हैं दीवाने हादसा का खबर, दिमाग जो है ना एकदम डिस्टर्ब हो गया है समझिए। अब इस तरह की घटना है तो इसमें पॉलिटिकल खबर और बाकी खबर हम क्या बताएंगे। जहां देख रहे हैं ये मर गया, वो मर गया, इसकी जान चली गई, इसके परिवार से इतने सदस्य चले गए, कितना दुख होता है इन सब चीजों को देखने समझने के बाद। तो कल फिर जुड़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।